बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी इतनी खस्ता क्रिस्पी मज़ेदार बेकरी जैसी नान खताइयाँ बनाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मेरे साथ साथ रहिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, देख सकते हैं आप कितने क्रिस्पी क्रंची सी रूबी के किचन की जैसी हमारी ये नान खताइयाँ रेडी हुई हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर किरत खान यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल खस्ता मज़ेदार सी नान खताई। नान खताई के इंग्रेडिएंट्स यहाँ देख लीजिए। 2 टेबल स्पून बेसन, हाफ कप मैदा, हाफ कप पाउडर शक्कर, हाफ कप घी, 2 पिंच छोटी इलायची, 1 पिंच बेकिंग पाउडर। आप क्वांटिटी देख लें, इसलिए मैंने इसे ग्रीन स्पून में निकाला है। 10 से 12 अदद आलमंड स्पेशली डेकोरेशन के लिए। तो चलते हैं, मज़ेदार सी खस्ता बेकरी वाली नान खटाई रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं नान खटाई की डो रेडी करूँगी इस प्यारे से अपने हैंड मिक्सचर बीटर से। तो आप लोग इसे बआसानी हाथों से गूंद कर डो को रेडी कर सकते हैं। बस जब रूबी आंटी अपने किचन में सारी होम अप्लायंसेस यूज़ करती हैं तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी कुछ ना कुछ इस तरीके से यूज़ करूं, स्पेशली जो मशीन्स वगैरह होती हैं। तो बस चलते हैं, इसे डो को रेडी करते हैं अपने प्यारे से हैंड मिक्सचर से। देखें, इस तरीके से हम ये घी ऐड कर देंगे अपने प्यारे से बाउल में। ठीक है, हाथों से भी बआसानी हो सकता है, चम्मच से 2-4 चम्मच आप चलाएंगे ना तो ये हो जाएगा। बस घी को थोड़ा सा हमने ऐसे बीट कर लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे पाउडर शुगर। और पाउडर शुगर ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसे घी के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी जो पाउडर शुगर है ना वो उड़े नहीं। ठीक है जी, नहीं तो ये सारी उड़ के हमारे मुंह पर आ जाती। अब इसे 2 मिनट बीट करेंगे। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप इसे बआसानी हाथों की मदद से गूंद सकते हैं। बस मैं ये शौकिया यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपने भी हाफ़ प्राइस में बीटर ख़रीदना है तो आप मेरी शॉपिंग की प्लेलिस्ट में देखें बिंगो बीटर हैंड मिक्सचर प्राइस, तो आपको आराम से मिल जाएंगे। मैं जो भी चीज़ें मैं अपने आयत खान फूड सेक्टर पर यूज़ करती हूँ मेरी शॉपिंग की प्लेलिस्ट में सारी चीज़ों के आपको प्राइस के साथ मिल जाएंगी वो। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर 2 पिंच। बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी ये देखें 1 पिंच लेना है ओनली। ओके, और इसे मिक्स करेंगे। ऑल पर्पस फ्लोर मैदा ऐड कर देंगे। ठीक है जी, इसे इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। आप आराम से इसकी हाथों से डो गूंद सकते हैं। बस ये शौकिया में रूबी आंटी सारी चीज़ें मशीनों में बनाती हैं तो मेरे पास भी तो है प्यारा सा हैंड मिक्सचर डो रेडी करने के लिए, तो मैंने कहा मैं क्यों ना यूज़ करूं। ओके जी, अब ये जो हमारा बेसन है 2 टीस्पून वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे हम अच्छी तरीके से जैसे आटा गूंदते हैं वैसे ही अच्छी तरीके से इसे हम बीटर से गूंद लेंगे। एक तरीके से आप हाथों की मदद से आराम से कर लीजिएगा, लेकिन मुझे हैंड मिक्सचर बीटर यूज़ करना बहुत पसंद है। बल्कि बहुत सी जितनी भी होम अप्लायंसेस है उसे मैंने यूज़ करना बहुत पसंद होता है। और जितनी भी मैं बेकिंग करती हूँ उसे मुझे करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत फन आता है। और आप देखें कितनी मज़े की जायकेदार और अच्छी सी टेस्टी सी मैं आपको ये नान खताइयाँ रेडी करके दिखाऊँगी। और ये साथ साथ मैं आपसे स्किप इसलिए नहीं कर रही कि आप देखें कि माशाल्लाह से ये हैंड मिक्सचर के बहुत से फ़वाइद होते हैं। और ये हाफ़ प्राइस में आप आराम से परचेज़ कर सकते हैं मेरी शॉपिंग सेंटर की लिस्ट में देखकर। और बहुत हैंडी हो जाता है काम। ये देखें कितनी अच्छी सी हमारी माशाल्लाह से डो बहुत अच्छे से इस प्यारे से हैंड मिक्सचर से रेडी हो चुकी है। मेरे हाथ वगैरह भी डर्टी नहीं हुए। और अभी आप देखें मैं इसे बिल्कुल सिर्फ एक मुट्ठी में लूँगी और आराम से पूरी ये डो एक साइड पर आ जाएगी। तो बस ये रेडी है, वो ख़त्म हो चुका है। ये हाथों से आप आराम से कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ तो बस ये मैं शौक में कह रही हूँ। अब इसे हम हाथों की मदद से अच्छी तरीके से इस तरीके से सेट कर लेंगे। ठीक है, कितनी अच्छी सी हमारी नान खटाई बनेगी, देखते जाएं आप लोग, मेरे साथ साथ रहें। बस देखें, कुछ भी नहीं करना पड़ा, हैंड क्लीन
और अच्छी सी हमारी डो रेडी। सारा काम हमारे हैंड मिक्सचर ने कर दिया है, ठीक है ना। और अब इसकी हम बनाएंगे प्यारी प्यारी सी मज़ेदार सी नान खताइयाँ। बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी डो रेडी हुई है हमारी। ये बस ये इस तरीके से हमारी फुली फुली अच्छी सी नान खताई बनेगी। बहुत दिल कर रहा है जल्दी से बन जाए बस। ये देखें, ठीक है जी। इसी तरीके से हम एक लेंगे, इस तरीके से पेड़ा सा लेंगे, पेड़े की तरह इसे हम इस तरीके से राउंड कर लेंगे। बहुत अच्छा सा इसका आटा समझ लें गुना। और ये देखें कितनी आराम से हमारी नान खताइयाँ मज़े की जो है ना, आराम से बहुत अच्छी सी डो रेडी हुई है। दरअसल सारी बात तो ये है कि इसकी डो बहुत अच्छी मेरे हैंड मिक्सचर ने बनाई है। आप भी हाथों से अपने हैंड से अच्छी सी बनाइएगा, ठीक है जी। ये देखें नरम सॉफ्ट मज़े की नान खताइयाँ बनाएंगे अभी हम और खाएंगे साथ साथ। बस ये 20 मिनट में इंशाअल्लाह जल्दी से बेक हो जाने वाली हैं। ये देखें मैं कुछ भी स्किप भी नहीं कर रही ना, आपके साथ साथ बना रही हूँ। लास्ट वाली देखें, जैसे लग रहा है रसमलाई नहीं होती है वैसी सी बनी है माशाल्लाह। ये देखें हमने अपनी सारी नान खताइयाँ रेडी कर ली हैं। अब ये इस पर एक आलमंड ऐड कर देंगे। ये देखें, ठीक है, ऑप्शनल है, दिल करे तो लगा दें, ना दिल करे तो ना लगाएं। माशाल्लाह से मज़ेदार सी टेस्टी सी नान खताइयाँ हमारी बेकिंग के लिए रेडी हैं। चलते हैं इसकी बेकिंग की तरफ। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बेकिंग के लिए मैंने ये प्यारा सा अपना एक पतीला ले लिया है। पतीले में मैंने स्टैंड रख लिया है बेकिंग का, ये देख लीजिए। और ये जो हमने अपनी मज़ेदार सी नान खताइयाँ बेकरी स्टाइल रेडी की हैं वो हमने इस पर रख दी। फ्लेम इसका मैंने ऑन कर दिया है 2 मिनट फुल फ्लेम पर। प्री हीट हो जाएगा हमारा पतीला और 2 मिनट के बाद इसका फ्लेम कर देना है मैंने लो। और लो फ्लेम पर मैं इसे बेक करूँगी 20 मिनट्स। मैं आपको दिखाती हूँ 20 मिनट्स के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 20 मिनट्स गुजर चुके हैं। बेक कर लेते हैं नान खताइयों को। तो जी बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। हम नान खताइयों को चेक करते हैं। ओके, अभी इसका फ्लेम मैंने ऑफ भी नहीं किया है लेकिन मैं चेक कर लूँ पहले। ये देखें ओहो बहुत गर्म हो रहा है। ये देखें चेक कर लेते हैं। अभी मैंने फ्लेम ऑफ नहीं किया है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह से नान खताइयाँ रेडी हैं। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। चलिए जी मैं अभी इसे निकालती हूँ। बहुत गर्म है, निकालना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है ग्लव्स, ठीक है ना। बहुत जल्दी से मैं परचेज़ करने वाली हूँ। और आप लोग मेरी शॉपिंग की वीडियो ना ज़रूर देखा करें क्योंकि जो भी चीज़ें मैं वहाँ से परचेज़ करती हूँ विद प्राइस में आपसे शेयर करती हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, खस्ता मज़ेदार सी नान खताइयाँ रेडी हैं। इसे हम कूलिंग रैक पर निकालेंगे, ठंडे से किसी जाली स्टैंड पर निकाल लेंगे। बहुत प्यारी नाजुक सॉफ्ट है, अभी थोड़ी सी ठंडी होंगी तो ये थोड़ी सी जानदार हो जाएंगी। अभी मैं इनको ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर आ जाती हैं तो फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें खस्ता कितनी है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी खूबसूरत क्रिस्पी खस्ता बेकरी स्टाइल नान खताइयाँ रेडी हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी मज़ेदार सी नान खताइयों की रेसिपी कैसी लगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी स्पेशल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।